दोस्तों, देखिए आज हमने लिया है गंगा नदी पर 7 वाक्य में अनुच्छेद। तो ये बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है पहला वाक्य, इसमें जो हमारा पहला वाक्य है, गंगा भारत वर्षस्य पवित्रमा नदी वर्तते, यानी इसका हिंदी अर्थ भी लिख दिया हमने कि गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है। ये दूसरा क्या, यम हिमालय से गोमुख स्थान प्रभवती, यानी यम मतलब ये गंगा नदी के लिए स्त्रीलिंग आया है, यम माने यह होता है, यह हिमालय के गोमुख से गोमुख स्थानात का मतलब होता है, यानी त लगा है इसमें, गोमुख स्थानात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। जहां से कोई चीज अलग होता है उसमें कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। ये लिखे हैं गोमुख स्थानात प्रभवती, यानी यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है, यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। तीसरा आपका क्या है, ये दूसरा था। तीसरा है यहाँ से देखिए, बंगोपसागरे गंगा सागरे नामके स्थाने यम सागर जलेन मिलती, यानी बंगोपसागरे का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह समुद्र में मिलती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर, स्थाने का मतलब सप्तमी लगा हुआ है, सप्तमी एक वचन, तो स्थान पर, यम मतलब यह, सागर जले मतलब सागर के जल में, यानी समुद्र के सागर जलेन समुद्र के जल में, मिलती का मतलब मिलती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नाम के स्थान पर यह सागर के जल में मिलती है। अगला है आपका चौथा, गंगा तटे बहुनी नगराणी संति, यानी गंगा के तट पर, गंगा तटे का मतलब होता है गंगा के तट पर, किनारे पर, तटे में सप्तमी लगा हुआ है, बहुनी मतलब बहुत सारे, नगराणी का मतलब होता है नगर, संति मतलब है। तो यानी देखिए यहाँ पे लिखे गंगा के किनारे अनेक नगर अवस्थित हैं, यानी गंगा के तट पर बहुत से नगर स्थित हैं। अगला है आपका, अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अपि गंगा तटे स्थितम अस्ति, यानी बिहार, देखिए अस्माकं मतलब होता है हमारा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा, हमारी, हमारे होता है, तो हमारे बिहार राजस्व, देखिए बिहार रस्य का मतलब होगा, इसमें षष्ठी एक वचन लगा हुआ है, तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र भी, यानी पटना भी गंगा के तट पर क्या है, स्थितम अस्ति, गंगा के तट पर स्थित है, यानी हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना भी गंगा के तट पर स्थित है। अगला है आपका है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर क्या है, गंगा जलम, देखिए गंगा जलम ना, गंगा जलम अति पवित्रम भवति, यानी गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, अति मतलब बहुत होता है, पवित्र मतलब पवित्र, भवति मतलब होता है, गंगा का जल क्या होता है, गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। आगे है 7 नंबर, देखिए यानी यहाँ पे हमने 8 वाक्य ले लिया है कि एक वाक्य नहीं याद हो तब पर भी आप लोगों को। आगे 7वां क्या है, अस्य जलेन धार्मिकम कार्यम भवति, अस्य मतलब इसका, अस्य स्त्रीलिंग यानी इसका, जले में तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, इनका जल धार्मिक कार्यों में होता है, यानी घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो इनका घर में जल का क्या करते हैं हम लोग, छिड़काव करते हैं गंगाजल के रूप में, तो इसीलिए कहा कि अस्य जलेन धार्मिकम कार्यम भवति, इनका जल ना घर में धार्मिक कार्यों में होता है। आगे देखिए 8 नंबर, गंगायाम अनेका नद्या मिलती, गंगा मतलब गंगा में, अनेक का मतलब बहुत, नद्या मतलब नदियां, मिलती मतलब मिलती है, यानी गंगा में बहुत सारी नदियां मिलती हैं।
आगे क्या है, तासु, यानी 9 नंबर में देखिए, तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृत्य संति। कह रहा है कि यहाँ पे तासु मतलब क्या होता है, उन सबों में, तासु का मतलब होता है उन सबों में, लिखे हैं यहाँ पे उनमें यमुना ना, करेक्ट, उनमें यमुना सरयू गंडकी और कौशिकी, क्या है, कोसी ना, प्रभृत्या संति, प्रमुख नदियां हैं। यानी जो गंगा में जाकर मिलती है उन सबों में प्रमुख नदियां कौन कौन है, गंगा है, यानी यमुना है, सरयू है, गंडकी है, कोसी है, ये नदियां उनमें मिलने वाली प्रमुख है। इस तरह हमने, यानी आपका मैट्रिक बोर्ड में, यानी आपका 7 नंबर का 7 वाक्य ही पूछता है। हमने यहाँ पे 9 वाक्य ले लिया है। देख लो यहाँ पे कितने 9 वाक्य हो रहे हैं, 9। यानी एक आध आप लोगों से छूट भी गया तब पर भी आप लोग इसे आसान तरीके से लिख सकते हैं। ये आप लोगों का 7 नंबर का आने वाला है बिहार बोर्ड में। धन्यवाद।